कभी सोचा है कि क्या होता है जब किसी इंसान की पूरी दुनिया बस 2 बीघा जमीन में सिमट जाए? आज हम एक ऐसे ही किसान के हौसले की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने मुश्किलों के आगे घुटने टेकने से ही इनकार कर दिया। ये लाइनें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये एक किसान के दिल की आवाज है। उसके लिए उसकी जमीन ही सब कुछ है, उसकी दुनिया है। और बस इसी दुनिया से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। तो कौन है इस दुनिया का रखवाला? चलिए मिलते हैं रामलाल से, एक बहुत ही साधारण किसान जिसके लिए उसका खेत ही उसकी पहचान है, उसका वजूद है। रामलाल की दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी, 2 बीघा जमीन थी, एक पुराना सा ट्रैक्टर था, लेकिन एक चीज थी जो उनके पास बेशुमार थी, और वो थी उम्मीदें। सच कहें तो यही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। हर सुबह जब रामलाल खेत में उतरते थे तो वो सिर्फ काम नहीं करते थे। उन्हें ऐसा लगता था मानो मिट्टी उनसे बात कर रही हो, कह रही हो, मेहनत कर, मैं तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। ये सिर्फ खेती नहीं थी, ये जमीन और इंसान के बीच का एक अटूट वादा था। लेकिन जिंदगी की धूप पर मुश्किलों के बादल छाने में देर नहीं लगती। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां रामलाल का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। देखिए, ये संकट कोई एक दिन में नहीं आया। इसकी शुरुआत हुई पिछले साल, जब जबरदस्त सूखा पड़ा, फसल आधी से भी कम हुई, और नतीजा सिर पर कर्ज का बोझ और घर में चिंता का माहौल। अब इस मोड़ पर रामलाल एक दोराहे पर खड़े थे। एक रास्ता कह रहा था, सब छोड़ो, शहर चलो, नौकरी करो, और दूसरा रास्ता था रुक कर लड़ने का। उनके मन में बस एक ही सवाल था, अगर मैं ही चला गया तो ये मिट्टी, ये किसके लिए जिएगी? और बस उसी दौराहे पर रामलाल ने अपना फैसला ले लिया। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया, और यहीं से शुरू हुई मुश्किलों को मात देने की एक नई जिद। चलिए देखते हैं इस जिद ने उनकी दुनिया को कैसे बदला। इस बार रामलाल ने सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं की, बल्कि स्मार्ट तरीके भी अपनाए। पानी की एक एक बूंद कीमती थी तो ड्रिप इरिगेशन लगाया। बाजार पर निर्भर रहने के बजाय खुद जैविक खाद बनाई, और फिर क्या दिन क्या रात वो बस काम में जुट गए। लेकिन सवाल ये है कि इतनी मेहनत करने की हिम्मत, ये ताकत आई कहाँ से? उनकी प्रेरणा थे उनके बच्चे। जब भी वो थकते, अपने बच्चों की मुस्कान याद कर लेते, और बस सारी थकान दूर हो जाती थी। तो जब मेहनत और लगन मिट्टी से मिलते हैं तो नतीजा क्या होता है? रामलाल की कहानी अब उस पड़ाव पर है जहां उनकी जिद का फल मिलने वाला था। और फिर वो दिन आ ही गया जब उन्होंने अपने खेतों को दोबारा लहलहाते देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ फसल नहीं थी, ये उनकी मेहनत की, उनके विश्वास की और उनकी जिद की जीत थी। तो इस पूरी कहानी से रामलाल ने क्या सीखा? असल में ये सिर्फ फसल उगाने की कहानी नहीं है, ये तो जिंदगी का वो सबक है जो मुश्किलों की मिट्टी से ही पैदा होता है। रामलाल आज शायद पैसों से अमीर नहीं है, लेकिन उनके पास जो है वो उससे कई ज्यादा कीमती है। वो है मन की शांति, संतोष। वो खुश हैं, और यही उनकी असली दौलत है। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि एक किसान की असली ताकत उसकी जमीन के टुकड़े में नहीं, बल्कि उसके अंदर के हौसले में होती है। और ये बात सिर्फ खेतों पर ही नहीं, जिंदगी में हर जगह लागू होती है। तो जब भी जिंदगी में मुश्किलों का अंधेरा छा जाए, जब कुछ समझ ना आए, तब हमें क्या याद रखना चाहिए? इस सवाल का जवाब भी रामलाल की कहानी में ही छुपा है। बस ये याद रखिए, बीज भी तो अंधेरे में ही उगता है ना? लेकिन जब वो उगता है तो पूरी दुनिया को हरा भरा कर देता है। मुश्किलों का अंधेरा ही तो अक्सर सफलता की सुबह लेकर आता है। अगर रामलाल के इस हौसले ने आपके दिल को भी छुआ हो तो इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाइए। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।